हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ जोन विद वीपी। आज मैं आप लोगों को BCS 011 जिसका सब्जेक्ट नेम है कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर। तो इसमें मैंने आपको नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर नेटवर्किंग और इंटरनेट के अंदर मैंने आपको इसके अंदर जो पिछला टॉपिक है वो डाटा ट्रांसमिशन लेयर तक मैंने आपको बताया था। TCP/IP मॉडल, OSI मॉडल, ये सब बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आज का जो है, आज हम आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके उसे देख सकते हैं और वहाँ से आप समझ सकते हैं। आज जो है, आज हम उसके लिंक में जो जो प्रीवियस वीडियोस के लिंक है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा टोपोलॉजी और उसके आगे के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, तो उसे आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको टोपोलॉजीज बता रहा था, ठीक है। तो टोपोलॉजी पहले कैसे कहते किसे हैं? ये होता है द फिजिकल और लॉजिकल एग्रीमेंट ऑफ डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में एक फिजिकल या लॉजिकल एग्रीमेंट होता है डिवाइसेस के अंदर। इट डिफाइंस हाउ डिवाइस अरेंजमेंट होता है, हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड, कैसे डिवाइस कनेक्ट होता है, ऑर्गेनाइज होता है एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, और कैसे कम्युनिकेट एक दूसरे से करता है। ये सारा हम टोपोलॉजी के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, और करते भी हैं। अब देखिए, यहाँ इन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या क्या ले सकता है? फिजिकल और लॉजिकल, जो मैंने आपको पहले बताया। फिजिकल कैसे लेगा? तो एक्चुअल फिजिकल लेआउट ऑन डिवाइसेस एंड केबल्स, डिवाइसेस और केबल्स में एक्चुअल फिजिकल लेआउट लेता है। और लॉजिकल लेगा द वे डाटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस रिगार्डलेस और फिजिकल लेआउट, ठीक है। अब यहाँ है कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज इंक्लूड, वो कौन कौन सा होता है? पहला होता है बस टोपोलॉजी। बस क्या करता है? सिंगल केव, यहाँ लिखा है डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल और बैकबोन। क्या कहते हैं? एक डिवाइस को, सिंगल केबल को कनेक्ट करता है, उसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक। अगला आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार क्या कहता है? डिवाइस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विचेस। वो ऐसी डिवाइस, इसमें क्या होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर कि सेंट्रल हब और स्विच को कनेक्ट करता है, ठीक। अगला आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है? डिवाइस कनेक्टेड इन अ सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस को सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करता है, जैसे रिंग फॉर्म में, एज अ रिंग, ठीक। अगला होता है मैश टोपोलॉजी। यहाँ होता है ईच डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, हर एक डिवाइस को किसी और अदर डिवाइस से कनेक्ट कर देता है, वो मैश टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, जो बस और स्टार टोपोलॉजी का कम्बिनेशन होता है, यानी जिसमें सेंट्रल हब और स्विच को भी कनेक्ट करे और सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन को भी कनेक्ट करे, उसे कहते हैं हम मैश टोपोलॉजी। हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या करता है? टू और मोर टोपोलॉजीज़ को आपस में ही कनेक्ट कर देता है, वो हाइब्रिड कहलाता है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिया है जो हमारा मेन, मतलब एग्ज़ाम में मोस्टली आता है, वो आता है मेरा रिंग, बस और स्टार टोपोलॉजी। तो उन सब के मैंने कैरेक्टर स्केच लिए हुए हैं, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी का क्या कैरेक्टर है? ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, सारे डिवाइस को सिंगल केबल पे कनेक्ट करता है, पहला। दूसरा, डाटा ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, डाटा दोनों तरफ से ट्रांसमिट होता है, सेंडर भी भेज सकता है, रिसीवर भी भेज सकता है एक टाइम पे, ठीक। ईजी टू इंस्टॉल एंड एक्सटेंड, ईजी इंस्टॉल करना ईजी होता है, ठीक। और क्या है? डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट एंड रिपेयर, इसको ट्रबल शूट और रिपेयर, मतलब रिपेयर में इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र होता है ये, और लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, ठीक। ये सारा आता है बस टोपोलॉजी के अंदर। उसका रिंग टोपोलॉजी आता है डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइसेस जो कनेक्ट होता है सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन, यानी रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होता है डिवाइस, ठीक। सर्कल के फॉर्म में, सर्कल के आकार में, कि पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से फिर ए आ गया, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ है डाटा ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट होता है एट अ टाइम, ठीक है। अब है फॉल्ट टॉलरेंट, एज डाटा कैन बाईपास फॉल्ट डिवाइसेस, ठीक है।
फॉल्टी डिवाइसेस में डाटा बाईपास टॉलरेट होता है। अगला है डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, इंस्टॉल करना इसको डिफ़िकल्ट होता है। वो वाला इजी टू इंस्टॉल था, ये डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है। ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करता है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है। ठीक, अब अगला आता है स्टार्ट टोपोलॉजी। ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस सेंट्रल डिवाइसेस में कनेक्ट होते हैं। हब और स्विचेस के एग्जांपल है। डाटा ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइसेस थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस। ठीक, अगला है इजी टू इंस्टॉल, एक्सटेंड एंड ट्रबल शूट। ठीक, अब अगला है इसका अगला कैरेक्टर हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र। अगला स्केलेबल और फ्लेक्सिबल है। अगला सेंट्रल डिवाइस फेलियर अफेक्ट्स एंटायर नेटवर्क्स। ठीक है, ये सारे। नेक्स्ट आता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर स्टार भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अगला आता है बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये किस पे बेस्ड होता है? स्केलेबिलिटी पे डिपेंड होता है। यानी स्टार टोपोलॉजी अलाउ फॉर इजी एडिशन एंड रिमूवल ऑफ डिवाइसेस। स्टार टोपोलॉजी ईजिली अलाउ करता है एडिशन और रिमूवल ऑफ डिवाइसेस को विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर नेटवर्क, किसी भी दूसरे अदर नेटवर्क को अफेक्ट किए। फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टार टोपोलॉजी के अंदर, यानी सपोर्ट वेरियस नेटवर्क्स, प्रोटोकॉल्स एंड डिवाइसेस, अलग अलग नेटवर्क, प्रोटोकॉल और डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। रिलायबिलिटी, या ठीक है, स्टार टोपोलॉजी इज लेस प्रोन टू नेटवर्क फेलियर एज द सेंट्रल डिवाइस कैन बी ईजिली रिप्लेस्ड एंड अपग्रेडेड। ठीक, अब होता है ईजी टू यूज़। स्टार टोपोलॉजी ईजी टू इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड ट्रबल शूट। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? ईजी टू इंस्टॉल होता है, कॉन्फ़िगर होता है, ट्रबल शूट होता है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र। स्टार टोपोलॉजी सपोर्ट फास्ट डाटा ट्रांसफ़र रेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक, अब क्या होता है कि अब इसके अगले में आते हैं लैन मैन वैन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि आपको कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है लैन मैन वैन का, डिफरेंस पूछ सकता है आपको लैन मैन वैन का, या आपको इसके अंदर शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है ये लैन मैन और वैन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 तरीके से सेट होता है, जो तीनों मैंने आपको बताए। ठीक, तो आपको या ऐसे कह सकता है एक्सप्लेन लैन, या एक्सप्लेन मैन, या एक्सप्लेन वैन, इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या है कि लैन क्या करता है? लैन होता है मेरा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी ये हमारा कवर अ स्मॉल जोग्राफिक एरिया, स्मॉल जोग्राफिक एरिया को कवर करता है, जैसे ऑफिस हो गया, होम हो गया, बिल्डिंग हो गया। टिपिकली स्पैम्स अप टू 1 to 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर को मतलब कवर करता है ये। कनेक्ट डिवाइस विद इन अ लिमिटेड एरिया में डिवाइस को कनेक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर, सर्वर्स एक्सेट्रा। हाई स्पीड ट्रांसफ़र रेट 10 Gbps, 10 गीगाबाइट पर सेकेंड होता है हाई ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, यूजुअली ओन्ड एंड मैनेज बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यूजुअली मैनेज करता है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक, एग्जाम्पल होता है होम्स नेटवर्क्स, ऑफिस नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, ये करता है कवर्स अ लार्ज जोग्राफिक एरिया, एक लार्ज जोग्राफिक एरिया को कवर करता है। जैसे होता है टाउन हो गया, सिटी हो गया, कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको कल भी बताया था, किसी भी एक टाउन को कवर कर रहा है, किसी भी एक शहर को कवर कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे देखिए, जैसे किसी भी इंसान है, उसका घर दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर कोई ना कोई कॉलोनी होगी, कॉलोनी के अंदर कोई ना कोई मकान होगा। ठीक, तो लैन क्या है, उस मकान को कवर करेगा, जो मैन है उस कॉलोनी को कवर करेगा, और जो वैन है वो दिल्ली को कवर करेगा। इस तरह का होता है। ठीक, तो मैन के अंदर जो होता है 50 से 100 किलोमीटर की दायरे को कवर करता है, यानी एक कॉलोनी को पूरा कवर कर लेगा। कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स विद इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, जब मल्टीपल लैंड का कनेक्ट होता है तो उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। ठीक, डाटा ट्रांसफ़र रेट वेरी अप टू 1 Gbps, यानी 1 Gbps तक ही होता है डाटा ट्रांसफ़र रेट इसका। ठीक, उसका लैन का 10 Gbps होता है, लेकिन इसका 1 Gbps होता है। अब ऑफन मैनेज एंड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक,
इसमें जैसे सिटी आ गया, सिटी वाइड नेटवर्क आ गया, केबल टीवी नेटवर्क आ गया, मेट्रोपॉलिटन वाईफाई आ गया, ये सब आ गया, ठीक है। अब देखिए वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक, कवर अ वेरी वास्ट जोग्राफिक एरिया, ठीक, वास्ट जोग्राफिक एरिया को कवर करता है। एग्जाम्पल कंट्री हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, ग्लोबल हो गया, ठीक। इसके बाद हो गया टिपिकली स्पाम 100 और 1000 ऑफ किलोमीटर, हज़ार या 100 या 1000 किलोमीटर को कवर करता है ये, ठीक। कनेक्ट मल्टीपल लैंड्स एंड मैन अक्रॉस द वाइड एरिया, जब बहुत सारे लैंड या मैन जब एक साथ मतलब कवर होते हैं या कनेक्ट होते हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क को क्रिएट करता है, ठीक। अब ये क्या इसकी स्पीड क्या होती है, 100 Gbps होती है, 100 गीगाबाइट पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखिए ऑफन मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेज होता है ये, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर होता है और टेलीकॉम कंपनीज होती है, ठीक है। इंटरनेट, ग्लोबल कॉर्पोरेट नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सारे होते हैं, ठीक है। अब देखिए की डिफरेंसेस हैं यहाँ पे कुछ। ज्योग्राफिक कवरेज होता है, लैंड का स्मॉल होता है, वैन का मीडियम होता है और वैन का लार्ज होता है। डिस्टेंस जो होता है लैंड का 2 किलोमीटर तक होता है, मैन का 100 किलोमीटर तक होता है और वैन का 1000 या 100 किलोमीटर तक होता है, ठीक। डाटा ट्रांसफ़र रेट लैंड की हाई होती है, मैन का मीडियम होता है और वैन का वेरीज होता है, यानी ठीक ठाक काम चलाओ, ठीक। ओनरशिप या मैनेजमेंट जो होता है, लैंड का सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैन का मल्टीपल होता है और वैन का लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं, ठीक। अब देखिए 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल, ये 7 लेयर है, ठीक है। इसको याद रखने का जो है 7 लेयर को याद रखने का एक है ट्रिक होता है, वो ट्रिक है मैं पहले 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे बताऊंगा। एप्लीकेशन लेयर ए से स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर बी से, सेशन लेयर एस से, ट्रांसफर लेयर टी से, नेटवर्क लेयर एन से, डाटा लिंक लेयर डी से और पी से फिजिकल लेयर। तो APSTNDP ये शब्द है। अब ये शब्द क्या बनेगा, AP आंध्र प्रदेश, SE से, TRA ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची, आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची। इस ट्रिक के अंदर हमारे 7 लेयर कवर हो रहे हैं। AP एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, से सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेट नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और पहला फिजिकल लेयर पहुंची है, फिजिकल लेयर, ठीक। तो ये मैंने इसमें ऐसे एक ट्रिक बना रखा है कि आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची, इसमें हमारे सातों के सातों लेयर कवर हो जाते हैं, ठीक। तो पहला लेयर होता है मेरा होता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या किसको डिफाइन करता है, फिजिकल मीन्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, फिजिकल मीन्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन को ये कवर करता है। जैसे हमारा आता है केबल आ गया, वाईफाई आ गया, नेटवर्क इंटरफेस आ गया, ठीक। डाटा लिंक लेयर क्या करता है, एंश्योर एरर फ्री ट्रांसफ़र एंड डाटा फ्रेम्स बिटवीन दो डिवाइस के बीच में, ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, राउट्स डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। अगला आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, प्रोवाइड रिलायबल डाटा ट्रांसफर को प्रोवाइड करता है बिटवीन डिवाइसेस एंड यूजिंग प्रोटोकॉल लाइक TCP, ठीक है। ये सारे TCP हो गया, UDP हो गया, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। सेशन लेयर एस्टिमेट मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स कनेक्ट्स बिटवीन एप्लीकेशन यूजिंग प्रोटोकॉल्स, यानी नेट, बायोस एंड SSH, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, फॉर्मेट और अंडरस्टैंड करता है रिसीव डाटा को यूजिंग प्रोटोकॉल, जैसे प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, जैसे होता है मेरा SSL हो गया, TLS हो गया या MIME हो गया, ये सारे को प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आता है। अगला आता है एप्लीकेशन लेयर, ये क्या करता है, सपोर्ट फंक्शन लाइक ईमेल फंक्शन को सपोर्ट करता है, वेब फाइल ट्रांसफर में जो भी फंक्शनिंग होता है उसे सपोर्ट करता है, वेब ब्राउजिंग में जो भी फंक्शनिंग होता है उसे सपोर्ट करता है। वो कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करता है, जैसे हो गया HTTP हो गया, FTP हो गया, SMTP हो गया, इन सारे प्रोटोकॉल्स को वो यूज़ करता है, ठीक है। अब देखिए OSI मॉडल हेल्प्स नेटवर्क इंजीनियर्स एंड
डेवलपर्स। OSI मॉडल जो है हेल्प करता है नेटवर्क इंजीनियर्स में और डेवलपर्स में। अंडरस्टैंड नेटवर्क कम्युनिकेशन में, ट्रबल शूट इशूज़ में, ठीक है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ठीक। एंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये सारा OSI मॉडल के अंदर आता है, ठीक। अब अगला आता है मेरा वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस। डिफरेंस आपको इसमें पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताओ वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस का, या शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जा सकता है या एक्सप्लेन करके भी आ सकता है। आपको ऐसे पूछा डिफरेंस बिटवीन निक एंड हब, या हब एंड स्विच, या स्विच एंड राउटर, या हब एंड राउटर, या निक एंड राउटर, ऐसे कुछ भी डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर जो मेन ब्रिज, मॉडम, ये सारे जितने भी थे, गेटवे, रिपीटर, मैंने सारे कवर करे। एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल, ये सारे इसमें मेन जो टॉप पॉइंट थे उसे मैंने लिखने की यहाँ पे लिख करके आपको दिखाया है। निक क्या करता है? इंस्टॉल कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, ठीक है। प्रोवाइड अ फिजिकल कनेक्शन टू द नेटवर्क, फिजिकल कनेक्शन नेटवर्क में प्रोवाइड करता है, ठीक। जैसे हो गया ईथरनेट, कार्ड, वाईफाई, आर्पानेट, ये सब होता है। हब होता है सिंपल नेटवर्क डिवाइसेस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस, ठीक। ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डाटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस, नो इंटेलिजेंस एंड ऑन नो फिल्ट्रेशन, ठीक। अब स्विच क्या होता है? इंटेलिजेंट डिवाइसेस दैट कनेक्ट मल्टीपल। अगला होता है फिल्टर्स एंड फॉरवर्ड डाटा टू द स्पेसिफिक डिवाइसेस, ठीक, और लर्नर डिवाइसेस एड्रेसेस। ये सारा फिल्टर के अंदर आता है, ठीक। अगला राउटर में क्या आता है? नेटवर्क टुगेदर आता है, दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है IP एड्रेस के थ्रू, या इसमें NTA या फायरवॉल के प्रयोग करता है। ब्रिज होता है कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स टुगेदर, दो या दो से अधिक नेटवर्क को टुगेदर कनेक्ट करता है। फॉरवर्ड डाटा बिटवीन नेटवर्क्स, डाटा को फॉरवर्ड करता है नेटवर्क के बीच में, बेस्ड ऑन मैक एड्रेस के बेस पे। यूज ऑन द एक्सटेंड नेटवर्क आई कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स, ठीक। मॉडम क्या करता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल को इंटरनेट कनेक्टिविटी द्वारा। DSL मॉडम और केबल मॉडम, ठीक है। अगला होता है गेटवे क्या होता है? कनेक्ट्स अ नेटवर्क टू द इंटरनेट एंड another network can be router and dedicated gateway devices, ठीक। अगला होता है रिपीटर, एम्पलीफायर वीक सिग्नल एक्सटेंड नेटवर्क कवरेज को एक्सटेंड करके रखता है और वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। यूज टू बूस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ एंड वायरलेस नेटवर्क, बूस्ट करता है सिग्नल स्ट्रेंथ को और वायरलेस नेटवर्क को। AB एक्सेस पॉइंट क्या है? एक्सेस पॉइंट है ये कनेक्ट वायरलेस डिवाइसेस और वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस डिवाइसेस और वायर्ड नेटवर्क को कनेक्ट करता है। प्रोवाइड्स वायरलेस एक्सेस टू अ नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस प्रोवाइड करता है नेटवर्क में। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल करता है हमारा कि सिक्योर नेटवर्क बाय कंट्रोलिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। नेटवर्क में इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो होता है उसे कंट्रोल करके रखता है, उसको सिक्योर कर रखता है। ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द मैलिशियस एक्टिविटीज, ठीक है, अनऑथराइज्ड मैलिशियस एक्टिविटी को ब्लॉक करके रखते हैं। अब देखिए, अब ये भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि टू प्राइमरी नेटवर्क एड्रेसेस जो होते हैं, पहला होता है IP, दूसरा होता है मैक। IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, और मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। IP जो होता है यूनिक न्यूमेरिकल लेवल असाइंड टू ईच डिवाइस में यूनिक न्यूमेरिकल लेवल असाइंड होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर, प्रिंटर या सर्वर इन अ नेटवर्क। IP एड्रेस यूज आइडेंटिफाई डिवाइसेस एंड राउट डाटा बिटवीन दैम, ठीक है। IP एड्रेस जो होता है आइडेंटिफाई करता है मतलब कि डिवाइसेस को और राउट डाटा बिटवीन दैम को। IP एड्रेस आर टिपिकली रिटन इन डॉटेड एंड डेसिमल नोटेशन। IP एड्रेस डॉटेड या डेसिमल नोटेशन में इसमें शो होता है। मैक एड्रेस
A unique identifier assigned to a network interface control, यानी निक को कंट्रोल करता है। मैक एड्रेसेस आइडेंटिफाई डिवाइसेस इन अ डाटा लिंक लेयर और ओएसआई मॉडल। ये मैक एड्रेस जो है आइडेंटिफाई करता है डाटा लिंक लेयर को और ओएसआई मॉडल को। मैक एड्रेस इज टिपिकली रिटन इन द हेक्साडेसिमल नोटेशन, और मैक एड्रेस को हम मोस्ट नॉर्मली हेक्साडेसिमल नोटेशन में हम इसको शो करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब अगला आता है मेरा यहाँ पे, इसी में आता है कि डोमेन नेम आता है, पोर्ट नंबर आता है, यूआरएल आता है। डोमेन नेम क्या कहते हैं? ह्यूमन रीडेबल नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वेबसाइट और ऑनलाइन रिसोर्सेज। ठीक, ये वेबसाइट और ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज से ह्यूमन डोमेन नेम होता है। ठीक, डोमेन नेम इज ट्रांसलेटेड टू आईपी एड्रेसेस यूजिंग डीएनएस। डोमेन नेम जो होता है ये ट्रांसलेट होता है आईपी एड्रेस के द्वारा, जैसे जो डीएनएस में होता है। ठीक, पोर्ट नंबर पे होता है न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर यूज्ड इन द स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विसेज रनिंग डिवाइसेस। ठीक, अ पोर्ट नंबर इज यूज्ड इन द कंजक्शन ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में यूज होता है। यूआरएल वेब एड्रेसेस यूज्ड टू लोकेट स्पेसिफाई रिसोर्सेज टू द इंटरनेट में होता है। जैसे यूआरएल इंक्लूड द प्रोटोकॉल, यूआरएल प्रोटोकॉल को इंक्लूड करता है, जैसे एचटीटीपी होता है या एचटीटीपीएस होता है। ठीक, डोमेन नेम, पाथ एंड द रिसोर्सेज, ये सारे उसके अंदर आते हैं। ठीक, अगला क्या होता है? अगला होता है मेरा फायरवॉल। फायरवॉल ठीक ठाक टॉपिक है, आप इसको, फायरवॉल आता तो है, लेकिन हाँ, इसमें आता क्या है? इसमें आता है इसकी शॉर्ट नोट्स आते हैं। फायरवॉल ये शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। फायरवॉल जो है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, जो कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल। प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल पे जो बेस होता है। इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन अ ट्रांसलेटेड नेटवर्क, ये एक्ट करता है बैरियर बिटवीन अ ट्रांसलेटेड नेटवर्क में। ठीक है, फायरवॉल कैन बी यूज इन द वेरियस लोकेशन। फायरवॉल वेरियस लोकेशन में इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे है मेरा नेटवर्क पेरीमीटर बिटवीन द प्राइवेट नेटवर्क एंड द इंटरनेट। ये प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में होता है। इंटरनेट नेटवर्क होता है बिटवीन द सेगमेंट एंड द प्राइवेट नेटवर्क, सेगमेंट और प्राइवेट नेटवर्क के बीच में। होस्ट बेस्ड होता है ऑन इंडिविजुअल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर एंड द सर्वर्स। ठीक है, क्लाउड बेस्ड होता है कि इसके अंदर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जैसे अमेजन या वेब सर्विसेज आता है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आता है। ठीक, अब फायरवॉल किस किस का प्रयोग कर सकता है? ब्लॉक ऑथोराइज्ड एक्सेस का प्रयोग कर सकता है। अलाउ ऑथोराइज्ड एक्सेस इन द स्पेसिफिक रिसोर्सेज। ठीक, हाइड इंटरनेट आईपी एड्रेस को यूज़ करता है। प्रोटेक्ट असिस्ट अगेंस्ट मैकवेयर एंड अदर नेट साइबर थ्रेट्स, इन सबको प्रयोग करता है। लॉग एंड मॉनिटर नेटवर्क एक्टिविटी फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन सबका प्रयोग वो करता है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स के टाइप्स, पहला होता है पैकेट फिल्टरिंग एंड फायरवॉल एग्जामिन पैकेट्स एंड डाटा ट्रांसमिटेड बिटवीन नेटवर्क्स। उसके बाद होता है स्टेटफुल इंस्पेक्शंस फायरवॉल, ये करता है ट्रैक द स्टेट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, ट्रैक करता है नेटवर्क कनेक्शन के स्टेट को। एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, ये क्या करता है? इंस्पेक्ट द फिल्टर ट्रैफिक ऑफ द एप्लीकेशन लेयर, इंस्पेक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर के फिल्टर ट्रैफिक को। अगर आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को। ठीक है, तो इसको NGFWs कहते हैं भी, इसको भी NGFWs भी कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स को। तो ये होता है प्रोवाइड एडवांस्ड फेलियर सच एज इंस्ट्रक्शंस प्रिवेंशंस एंड सैंडबॉक्सिंग।
ठीक है। तो ये सारा होता है। आज मैंने आपको इस तरह से आपको ये वाला टॉपिक था जो नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ये टॉपिक आज मैंने आपको कवर कराया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।